बात करते हैं जो डेलीगेशन विदेशों में भेजे जा रहे हैं उन सांसदों की ब्रीफिंग हुई है। विदेश जाने वाले सांसदों की ये ब्रीफिंग हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विक्रम मिस्री ने जानकारियां दी हैं। विदेश सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को ये जानकारियां दी हैं। आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है। तो डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। 60 टीमें दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगी, जहां पर भारत का पक्ष रखा जाएगा। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति को सामने रखा जाएगा। भारत की कार्रवाई के बारे में स्पष्टता से बात रखी जाएगी। आज हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा दौर है जहां दुनिया में अलग अलग देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखते हुए अपने देश की सुरक्षा करना, दुश्मन देश के खिलाफ कार्रवाई करना जैसे कई तथ्य सामने आते हैं। एक बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया, एक दो छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में भारत अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन देशों के पास में जाकर इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला है। और इससे पहले इस डेलीगेशन के जो सांसद हैं उनकी एक ब्रीफिंग की गई है। हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, ये विक्रम मिस्री ने बताया। नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। देश सर्वोच्च है, हम एकजुट हैं। पाकिस्तानी सेना ने विश्वसनीयता खोई है। भारतीय सेना सतर्क और तैयार है। यूएन में पाक ने टीआरएफ का समर्थन किया था। एक बड़ा बिंदु है जिसको हर मंच पर भारतीय डेलीगेशन की तरफ से रखा जाएगा। जो ब्रीफिंग बेसिक उसका कंसेप्ट यही था कि हमें उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें किस किस से मिलना है और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और अपना भारत का पक्ष मजबूती से कैसे रखना है, इसके बारे में मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में हमें समझाया। तो जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने जवाब दिए, सो दैट हम जब जाएं भारत का पक्ष मजबूती से पूरी दुनिया के सामने रखें। क्या इवेंट्स हुए और किस तरह पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और हम क्या अपेक्षा करते हैं, उन सब बातों जो बार बार पब्लिक डोमेन में सारी बातें वो सब जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, और बार बार मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, वही बातें थी। कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केम, ये डेलीगेशन जो जा रहे हैं इसमें क्या क्या पूछना है, किस तरह की बातें होंगी, इस बारे में क्या अलग अलग टीमों को ब्रीफ किया जा रहा है? क्योंकि अलग अलग देशों में बहुत मुमकिन है कुछ अलग जिज्ञासाएं हों, अलग बातें हों। एक मकसद है कि पहलगांव में पाकिस्तान ने जो किया और जो आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान की सरजमी से जिस तरीके से मदद दी गई, उससे पूरे विश्व को अवगत कराना है, और अवगत करा के उनको ये बताना है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी धरती पे पनाह दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा विश्व ये देखना चाह रहा है कि आखिर पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग के ले जाता है विकास के लिए, और अल्टीमेटली वो ग्रोथ करता है, और जो बढ़ावा देता है वो आतंकियों को बढ़ावा देता है। तो जो हमारे 7 प्रतिनिधि की टीम, मंडल की टीम जो बनाई गई है, वो अलग अलग देशों में जाके अपने तरीके से वहाँ के विदेश मंत्री, अपने काउंटर पार्ट, अपने एमपी से, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से जो प्रोटोकॉल में आता है सबसे मिलकर अपनी बातों को अवगत कराएंगे। और चूंकि ये पार्लियामेंट से और पीएमओ से नॉमिनेटेड कमेटी है, इसलिए इनको किसी से भी मिलने में परेशानी नहीं है। प्रवीण जी, इन 7 टीमों के अलग अलग हमने देखा है लीडर्स भी बनाए गए हैं जो अलग अलग टीमों का नेतृत्व करेंगे। इनके लिए क्या कोई विशेष ब्रीफिंग या ट्रेनिंग भी होगी? केम, नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बात अगर हम सलमान खुर्शीद की करें, या बात रविशंकर प्रसाद की करें, या हम बात शशि थरूर की करें, या मनीष तिवारी की करें, या XYZ किसी भी की भी करें, वो सब अपने आप में काफी मैच्योर और काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है। तो उनको सिर्फ ये पूरे विश्व को ये बताना है कि भारत जो है अपनी धरती से किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और लोगों के सामने वो कहता है कि हमें विकास के लिए पैसा चाहिए। और भारत में अगर उनके टेररिस्ट पॉइंट्स को, उनके टेररिस्ट जो सेंटर्स थे उनको ध्वस्त इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हमारे सिविलियंस पे गोली चलाई, वो भी धर्म पूछ के मारा, और पहलगाम में आके उन टूरिस्ट को जो बिल्कुल वहां पे घूम रहे थे, उनका किसी की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जी।
केम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।